लखनऊ में बने पीबीडी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए, जहां उन्होंने टेक्नोलॉजी और एआई के महत्व के साथ ही प्रदेश में हुई उपलब्धियों पर भी चर्चा की। ऑपरेशन सिंदूर में यूपी ने कैसे योगदान किया, देखिए इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा भारत के पराक्रम को, भारत की रक्षा सेनाओं के पराक्रम को, और उस पराक्रम में हमारे सेना के जवानों का साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और सानिध्य तो था ही। उत्तर प्रदेश राज्य को भी गौरव की अनुभूति होती है कि हम भी भारत की रक्षा सेनाओं के साथ में थे, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल इसी लखनऊ में बनी है। लखनऊ में सोमवार को सीएम योगी बीबीडी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान करते हुए समस्या की जगह समाधान की ओर जाने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने प्रदेश के पूर्व सीएम बाबू बनारसी दास को भी याद किया। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में प्रदेश के योगदानों पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए टेक्नोलॉजी और एआई के महत्व पर भी चर्चा की। ड्रोन टेक्नोलॉजीज का भी एक बड़ा सेंटर यूपी बने, इसमें भी यूपी में बने हुए ड्रोन ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और ड्रोन जो इस्तेमाल किया गया था, जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे, वह ड्रोन भी यूपी के अंदर ही बने हैं और यूपी के नौजवानों ने ही बनाए। तो यही आपके लिए उपयोगी हो सकता है, बहुत उपयोगी हो सकता है, और मुझे लगता है ये आज की आवश्यकता है। लेकिन याद रखना, वह आपके द्वारा ही संचालित हो, आप उसके द्वारा संचालित न हो। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि दुनिया तकनीक को तेजी के साथ अपना रही है। हमें दुनिया से 10 कदम आगे की सोच लेकर के जब हम चलेंगे, तब दुनिया हमारा अनुगमन करने के लिए मजबूर होगी। हम लकीर के फकीर नहीं बन सकते। वहीं सीएम ने कार्यक्रम में कहा, भारत सरकार की जितनी भी स्कीम निकलती हैं, उनमें उत्तर प्रदेश टॉप 3 में है, जो प्रदेश में हुई उन्नति को दर्शाता है। इसी के साथ उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2017 के बाद प्रदेश में हुई उपलब्धियों पर भी चर्चा की। साथ ही यूपी की बदलती तस्वीर के बारे में बताया कि जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश नहीं सुधर सकता, क्योंकि मुझे एक लंबे समय तक देश की संसद में भी कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, और मैं अक्सर देखता था भारत सरकार के जब आंकड़े आते थे, उन आंकड़ों में उत्तर प्रदेश का कहीं नाम नहीं होता था। उत्तर प्रदेश बॉटम 5 में रहता था। केवल प्रशासन को और मंत्रियों को यह काम नहीं करना है, याद करना, कोई भी स्कीम तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसमें जन सहभागिता नहीं होगी। हम जन सहभागिता बढ़ाएं, डायलॉग, पब्लिक के साथ हमारे डायलॉग अच्छे होने चाहिए। परिणाम क्या रहा? आज आप देखते होंगे भारत सरकार की जितनी भी स्कीम निकलती है, उन स्कीम में यूपी टॉप 3 में है, टॉप 3 में। बीते कुछ सालों में यूपी बड़े बदलाव से गुजरा है। बॉटम 3 से टॉप 3 का ये सफर योगी सरकार की नीतियों का असर है। योगी सरकार की नीतियों का असर है कि क्षेत्र में कोई भी हो, यूपी हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर रहा है, और यूपी का युवा न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में देश का परचम लहरा रहे हैं।